बच्चों आज हम क्लास 10th की एक इम्पोर्टेंट पोइम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पोइम को देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पोइम में बताते हैं पोइट कि जिस तरीके से एक क्रो ने अपनी बॉडी को शुक किया, क्योंकि स्नोफॉल कंटिन्यू है और काफ़ी बर्फ़ गिर रही है, तो क्रो के ऊपर भी बर्फ़ जम गई थी। तो क्रो ने क्या किया, अपनी बॉडी को शुक किया यानी हिलाया, और इस एज ए रिज़ल्ट हुआ क्या कि जो क्रो के ऊपर बर्फ़ थी वो सारी क्रो की बॉडी से हटकर पोइट के ऊपर आकर गिरी। और क्रो हेमलॉक ट्री पर बैठा था एंड द पोइट इज़ अंडर द हेमलॉक ट्री। तो क्रो ने अपने आप को शुक किया और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसकी सारी बर्फ़ पोइट के ऊपर आकर गिरी। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब पोइट कहते हैं कि क्रो की इस एक्टिविटी से मेरा मूड चेंज हो गया। इन द बिगनिंग द पोइट वॉज इन अ डिप्रेस्ड मूड। किस वजह से वो परेशान है ये नहीं बताया गया है, बट पोइट का मूड काफ़ी डिप्रेस्ड है। लेकिन क्रो की इस एक्टिविटी से क्या हुआ कि पोइट का मूड बिल्कुल चेंज हो गया, यानी फ्रॉम अ ग्लूमी मूड ही बिकेम इन हैप्पी मूड। उनकी जो भी परेशानी थी वो दूर हो गई और वो हैप्पी मूड में हो गए। सो लेट्स स्टार्ट इट्स समरी। अब हम इसकी समरी के बारे में देखेंगे। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो ऑल्सो रिप्रेजेंट अ नेचुरल फिनोमिना ऑफ स्नोफॉल अलोंग विद सम सिम्बल्स। जो पोएम डस्ट ऑफ स्नो है, देखो उसमें जो क्रो की एक्टिविटी दिखाई गई है, हेमलॉक ट्री दिखाया गया है, और ये दोनों ही किसी सिंबल को शो करते हैं, ये भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ एक नेचुरल फिनोमिना जो कि स्नोफॉल का है वो भी दिखाया गया है। द पोइट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री एंड ही वॉज इन अ सैड मूड। पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे हैं और उनका मूड काफ़ी उदास है। अ क्रो वॉज ऑल्सो सिटिंग ऑन दैट हेमलॉक ट्री, और उसी पेड़ पर एक क्रो भी बैठा हुआ था। एज द स्नोफॉल कंटिन्यूड एंड एट वंस द क्रो शुक हिमसेल्फ, एज ए रिजल्ट द स्नोफ्लेक्स फ्रॉम द क्रोज बॉडी फेल डाउन ऑन द पोइट एंड गेव हिम अ चेंज इन हिज मूड। अब जैसे ही स्नोफॉल कंटिन्यू था तो क्रो ने क्या किया, अपनी बॉडी को शुक किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि क्रो की जो भी प्रॉब्लम थी, यानी जो भी क्रो के ऊपर बर्फ़ थी, वो सारी बर्फ़ पोइट के ऊपर आकर गिरी एंड द क्रो वॉज फ्री। यानी जो प्रॉब्लम क्रो के ऊपर आई थी उससे वो फ्री हो गया, उसने अपने आप को फ्री कर दिया बाय शेकिंग डाउन हिज बॉडी। अब इसका रिजल्ट पोइट के ऊपर क्या पड़ा देखिए। बाय द क्रोज एक्टिविटी हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। क्रो की ये जो एक्टिविटी थी, यानी क्रो ने जो अपनी बॉडी को शुक किया, क्रो की इस एक्टिविटी से पोइट का मूड एकदम चेंज हो गया, यानी वो जो उदास थे उन्होंने अपनी उदासी छोड़कर वो हैप्पी मूड में आ जाते हैं। इन दिस वे ही सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे विच वॉज गोइंग टू बी वेस्टेड ड्यू टू हिज सैड मूड और ग्लूमीनेस। जैसे ही क्रो अपनी बॉडी को शुक करता है, उसकी इस एक्टिविटी से जो पोइट का मूड चेंज हुआ और उनका जो ये पूरा दिन उनके ख़राब मूड की वजह से जो वेस्ट होने वाला था उसको उन्होंने बचाया, यानी दिन के कुछ पार्ट को उन्होंने बचाया। और वो कैसे बचा, क्योंकि अब उनका मूड हैप्पी हो गया। बोथ द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स बैड ओमेन, बट हियर दे आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस। क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं, क्योंकि बुराई को शो करते हैं दोनों ही। लेकिन यहाँ पर पोइट ने नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि क्रो एंड हेमलॉक ट्री इनकी यानी क्रो की एक्टिविटी जो कि नेगेटिविटी को शो कर रहा है, और यहाँ पर उसने पोइट को हैप्पी कर दिया। इट मीन्स इन पॉजिटिव सेंस पोइट ने उनको यूज किया है। अब हम देखते हैं कि इसमें सिंबल्स क्या क्या यूज हुए हैं। क्रो को सिंबल ऑफ डेथ और फियर माना जाता है, क्योंकि जब श्राद्ध वगैरह होते हैं तभी क्रो को पूछा जाता है। हेमलॉक ट्री भी काफ़ी पॉइजनस ट्री है, और जो इसकी अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो पोएम में ए बी यानी 2 पैराग्राफ हैं, दोनों में ही ए बी राइम स्कीम यूज हुई है।
अब हम पोइम में यूज्ड हुए फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो इसमें देखिए मेटाफर का यूज हुआ है, क्योंकि क्रो एंड हेमलॉक ट्री कंपेयर किए गए हैं सैडनेस, जो पोइट की सैडनेस है उसको दिखाने के लिए क्रो एंड हेमलॉक ट्री को यूज़ किया गया है। और अगर हम आयरनी देखें तो आयरनी भी इन्हीं क्रो की एक्टिविटी से शो होती है, क्योंकि क्रो जो कि एक नेगेटिविटी को शो करता है, बट यहाँ पर उसने पोइट के मूड को हैप्पी कर दिया, तो ये आयरनी हम इसमें देख सकते हैं। और इन ऑल वी कैन से दैट इट गिव अ पॉजिटिविटी टू द पोइट्स मूड एंड चेंज टू हैप्पीनेस। यानी जो क्रो की एक्टिविटी है, क्रो को जो कि नेगेटिव माना जाता है, नेगेटिव सेंस में लोग उसको देखते हैं, यहाँ पर क्रो की उस एक्टिविटी ने पोइट के अंदर पॉजिटिविटी लाई है और उनका मूड हैप्पी हो गया है। तो इसके थ्रू हम यही देख सकते हैं कि जो पोइट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने यही कोशिश की है कि नेगेटिविटी में से भी हम पॉजिटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।